Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru ma'am. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है 2 किंगडम्स, 3 किंगडम्स एंड 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है उसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे टैक्सा होते हैं। जो सबसे बड़ा टैक्सा होता है वो होता है किंगडम्स। फिर किंगडम्स में जो है वो फर्दर डिवीजन होती है, फाइलम्स बने हुए होते हैं। फिर फाइलम्स को फर्दर डिवाइड करके क्लासेस बनाई हुई होती हैं। फिर क्लासेस को डिवाइड करके ऑर्डर्स होते हैं। फिर ऑर्डर्स से फैमिलीज, फैमिलीज से जिनिस, और सबसे छोटा यूनिट होता है स्पीशी। तो इस पूरी टैक्सोनोमिक हिरार्की में जो सबसे बड़ा टैक्सा, जो सबसे बड़ा यूनिट, जो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं वो होते हैं किंगडम्स। तो आज उन्हीं किंगडम्स के हवाले से बात करेंगे। आज की क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, बट शुरू से ये 5 किंगडम्स नहीं थे। सबसे पहले 2 किंगडम्स बने थे, फिर 2 किंगडम्स के बाद 3 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन शुरू हुई, फिर 3 किंगडम्स के बाद 4 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन आई, और फिर 4 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया और 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन आई। तो उसी कैटेगरी में आज हम किंगडम्स क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि 2 किंगडम्स कौन से बने थे, फिर उसमें 3 किंगडम्स क्यों हुए, फिर 3 से 4 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन क्यों हुई। बट स्टूडेंट, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, किंगडम्स की क्लासिफिकेशन या किंगडम्स को स्टडी करने से पहले आपको क्लासिफिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझनी है। सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में ये चीज पढ़ी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल से बने हुए होते हैं, और उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इसी तरह वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे फंगस, प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े हायर एनिमल्स, इंसान वगैरह, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये बात भी आपको पहले चैप्टर में एक्सप्लेन की जा चुकी है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका खाना उनकी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप ऑटोट्रॉप कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने जिस्म के अंदर खाना प्रिपेयर नहीं करते, वो एनवायरनमेंट से अपने फूड को हासिल करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एल्गी और प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि फंगस और एनिमल्स जो होते हैं ये हेटरोट्रॉप होते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये देखा कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। अब यूनिसेलुलर हैं तो एक ही सेल होगा, मल्टी सेलुलर हैं तो बहुत सारे सेल होंगे। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर एक गोल बॉल टाइप का ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये आपको डायग्राम में ये नजर आ रहा है, ये एक ऐसा सेल है जी जिसके अंदर आपको एक बॉल टाइप का एक गोल ऑर्गेनल है, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनमें न्यूक्लियस वाला सेल होता है उनको कहते हैं हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक। और फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके सेल में आपको ये गोल बॉल वाला न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, एब्सेंट होता है जी उनके अंदर न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सा डिफरेंस है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर गोल स्फेरिकल न्यूक्लियस मौजूद हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स, एल्गीज, फंगस और एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कहते हैं, जिनके सेल के अंदर गोल स्फेरिकल न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा।
इस टॉपिक को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को ये हम अगले चैप्टर में, चैप्टर 4 में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये 3 बातें हो जाती हैं। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल हैं तो मल्टी सेलुलर। अगर फूड बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं तो ऑटोट्रॉप, फूड एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे हैं तो हेटरोट्रॉप। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, विजिबल है, तो यूकैरियोटिक, और अगर सेल में न्यूक्लियस विजिबल नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। उसके अलावा अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो सेल वॉल। कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल के अंदर बिल्कुल बाहर की तरफ एक सख्त, एक हार्ड, टफ वॉल मौजूद होती है। जैसे कि ये सेल है, इस सेल के बाहर की तरफ एक कवर चढ़ा हुआ है, एक सख्त वॉल मौजूद है, सेल वॉल प्रेजेंट। और फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बाहर, सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। ठीक, तो ये कैरेक्टर ये भी ध्यान में रखिएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके सेल के अंदर वॉल मौजूद होती है, उनके तमाम सेल के अंदर आपको बाहर की तरफ सेल वॉल मिलेगी। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में वॉल नहीं होती। ठीक है, ये जो फंगस होते हैं, एल्गीज होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट होते हैं, इन सब में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर और प्रोटोजोन्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो ये 4 बातें जरा आपको ध्यान में रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनिसेलुलर, अगर एक सेल है ऑर्गेनिज्म के पास तो आप उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, बहुत सारे सेल से बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर कहेंगे। इसी तरह अगर फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है तो ऑटोट्रॉप कहलाएगा, फूड एनवायरनमेंट से हासिल कर रहा है तो हेटरोट्रॉप कहलाएगा। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस विजिबल है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अगर सेल में न्यूक्लियस विजिबल नहीं है तो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। इसी तरह अगर सेल के अंदर वॉल मौजूद है तो वो हम कहेंगे सेल वॉल प्रेजेंट, और अगर सेल के अंदर वॉल मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे सेल वॉल एब्सेंट। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी है। अब किंगडम्स को पढ़ने से पहले एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स, ठीक है, हम वर्ड यूज करेंगे कि ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स इस किंगडम में आ गए, फंगस, एल्गी, तो हमें ये तो समझना जरूरी है कि एल्गीज कौन होते हैं, फंगस कौन होते हैं, प्लांट्स किन्हें कहा जाएगा, एनिमल्स किन्हें कहा जाएगा। ठीक, तो अब हमने ये बातें समझनी है कि ये बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्लांट्स और एनिमल्स ये कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो यूनिसेलुलर हो और प्रोकैरियोटिक हो। अब ये 2 टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिसेलुलर का मतलब इनके पास बस एक ही सेल होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होंगे और उनका जो एक सेल है वो प्रोकैरियोटिक होगा, उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे और उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी प्रोकैरियोटिक होंगे। और अगर सपोज करें यूनिसेलुलर हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक के बजाय न्यूक्लियस वाला सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की तरह यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है उनकी बॉडी में, बट बैक्टीरिया में बिना न्यूक्लियस वाला सेल होता है प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस वाला सेल होता है यूकैरियोटिक। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और एक और कैरेक्टर ध्यान में रखना है आपने कि हेटरोट्रॉप होते हैं ये। ठीक है, ये एनवायरनमेंट से अपने फूड को हासिल करते हैं। सो बैक्टीरिया का मतलब होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ का मतलब होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉप। ये दोनों कैटेगरी तो होती है यूनिसेलुलर में। दुनिया में जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 2 किस्म का है, या तो उनके पास जो है वो एक सेल प्रोकैरियोटिक है, या जो एक सेल है उनके पास वो यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो फिर हम उसको बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर यूकैरियोटिक है तो हम उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। अब आते हैं मल्टी सेलुलर की कैटेगरी पे। ये एग्जाम्पल्स हैं एमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ की बहुत सारे होते हैं, एमीबा, पैरामीशियम वगैरह। तो ये तो थे यूनिसेलुलर के 2 टाइप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या तो क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, या क्या होंगे, प्रोटोजोआ होंगे। अब आते हैं जरा मल्टी सेलुलर की तरफ, एल्गीज, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। इनमें एल्गीज और फंगस ये
प्योरली मल्टी सेलुलर नहीं है। इनकी कुछ स्पीशीज यूनिसेलुलर है, कुछ स्पीशीज मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये आप समझ लें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच की कैटेगरी है। इनमें दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सो एल्गीज जो है ये यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे। इनका सेल कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। ऑटोट्रॉप होते हैं, प्लांट्स की तरह ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये और प्लांट्स ये दोनों ऑटोट्रॉप होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है इनके पास होगी, इनके हर सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हैं एल्गीज। इसी तरह फंगस भी, सारे दुनिया के फंगस मल्टी सेलुलर हैं, एक को छोड़ के जीस नाम का फंगस है वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे फंगस जो हैं वो मल्टी सेलुलर है, लिहाजा फंगस भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाली कैटेगरी में है। इनका सेल भी एल्गीज की तरह यूकैरियोटिक होता है, बट एल्गीज की तरह ये ऑटोट्रॉप नहीं है, ये हेटरोट्रॉप होते हैं। एनिमल्स की तरह ये हेटरोट्रॉप है और इनके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनके सेल वॉल की तरह कंपोजिशन डिफरेंट है, चिटिन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये दो एनिमल्स, ये दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो गए जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर हैं वो दो किस्म के हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जिनके पास एक सेल जो होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा और प्रोटोजोआ जिनके पास एक सेल जो होगा वो हेटरोट्रॉप, वो यूकैरियोटिक होगा। इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों कैटेगरीज में होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो वो दो किस्म के, एल्गीज और फंगस। क्या फर्क है जी, इन दोनों में यूकैरियोटिक सेल है, फर्क है जी इनके अंदर न्यूट्रिशन का। एल्गीज ऑटोट्रॉप होते हैं, फंगस हेटरोट्रॉप होते हैं और सेल वॉल बहरहाल दोनों में होती है, लेकिन अगर कंपोजिशन की बात करें तो फंगस की सेल वॉल चिटिन से बनी हुई होती है। अब आते हैं जो मुकम्मल तौर पे प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, फंगस की एक और बात जरा ध्यान में रखिएगा, फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं और इनकी बॉडी में लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं हाइफी। ठीक है, फंगस की बॉडी माइसीलियम कहलाएगी और माइसीलियम जो है वो धागों की तरह लंबे लंबे सेल से बनी हुई होती है, जिनको हम कहते हैं हाइफी। अब आते हैं जी उन ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो मल्टी सेलुलर होते हैं। उनमें हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, तो उनमें हमारे पास हैं दो कैटेगरीज, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल इनका जो है वो यूकैरियोटिक होता है, एल्गीज की तरह ये ऑटोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल इनके पास सेल्यूलोज की मौजूद होती है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं, इनके पास भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये फंगस की तरह हेटरोट्रॉप होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सो ये 6 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं हमारे पास। दो ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, दो ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, और दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, कौन से दो यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। वो दो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, वो दो कौन से हैं, एल्गीज और फंगस। और वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ आपको हमेशा मल्टी सेलुलर में मिलेंगे, वो कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। इसी तरह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात ध्यान में रखनी हो तो यूं समझ लें कि सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, प्लांट और एनिमल्स ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह अगर न्यूट्रिशन की बात इजी करें तो एल्गी और प्लांट ऑटोट्रॉप हैं, फंगस और एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप है, जबकि बैक्टीरिया दोनों कैटेगरी का होता है। ठीक है, प्लांट्स और एल्गी ऑटोट्रॉप, फंगस और एनिमल हेटरोट्रॉप। और अगर सेल वॉल को आसान रखना है तो सिर्फ एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में, एल्गी में, फंगस में, बैक्टीरिया में, इन सब में सेल वॉल होती है। हाँ, कंपोजिशन का फर्क है, किसी की सेल्यूलोज से बनी हुई है, किसी की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, किसी की चिटिन से बनी हुई है। सो ये हो गया जी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो किंगडम को स्टडी करने से पहले आपको ये 6 किस्म के ऑर्गेनिज्म जहन में बिठाने हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। किस किस में क्या क्या करेक्टर्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और इन करेक्टर्स में ये जो वर्ड्स आ रहे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, सबसे पहले मैंने इन्हीं को ही एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं हम किंगडम्स की तरफ। पहले 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं।
हम जानते हैं टैक्सोनोमिक हिरार्की में सबसे बड़ा किंगडम, जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है किंगडम। सबसे पहले कार्ल लिनीज नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में डिवाइड किया था। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो इससे भी पहले एक और फिलोसोफर गुजरे थे, एरिस्टोटल। उन्होंने अपनी एक किताब थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो कह सकते हैं आपके फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने, बट कार्ल लिनीज ने प्रॉपर तरीके से 2 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनको रखने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इसी शख्स ने जो है वो फॉर्मुलेट किया था, वो तरीका। लिहाजा इसको, कार्ल लिनीज को हम जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का दर्जा देते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि प्रॉपर टैक्सोनॉमी इसने स्टार्ट की है। बट टू बी ऑनेस्ट एरिस्टोटल था जिसने पहली बार ऑर्गेनिजम्स को एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसने उसके किंगडम बना दिए थे, ठीक है। तो इसने क्लासिफिकेशन शुरू की, उसने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया। बहरहाल कार्ल लिनीज जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसने पहली बार हिस्ट्री में तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 बड़े किंगडम्स बना के उनमें डिवाइड कर दिया था। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसने जो 2 बड़े किंगडम्स बनाए तो उसमें पहला किंगडम था एनिमल किंगडम और दूसरे किंगडम का नाम रखा था प्लांट किंगडम। इसने कहा कि जी एनिमल किंगडम में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे जिसमें सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट किंगडम में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को ऐड करेंगे जिनमें सेल वॉल, एनिमल किंगडम में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे जिनमें सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट किंगडम में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे जिनमें सेल वॉल होती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, इन सब में सेल वॉल होती है, ठीक। दूसरा कैरेक्टर जो उसने आइडेंटिफाई किया वो था जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन। उसने कहा जी एनिमल किंगडम का मूड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप होता है और प्लांट्स किंगडम का मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप होता है। तो ये 2 कैरेक्टर्स की बुनियाद पर कि जी उनके पास सेल वॉल है या नहीं और उनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कार्ल लिनीज ने 2 बड़े किंगडम बना दिए थे। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती और वो हेटरोट्रॉप होते हैं उनके लिए इसने बनाया एनिमल किंगडम, और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल होती है और मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप होता है तो उनके लिए बनाया इसने प्लांट किंगडम। अब स्टूडेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सिर्फ एनिमल्स होते हैं जी और प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सो जो एमीबा वगैरह हैं, प्रोटोजोन्स, और जो एनिमल्स हैं जी, ये सारे कहाँ चले गए, एनिमल किंगडम के अंदर। जबकि एल्गीज, प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब किस किंगडम में आ गए, प्लांट किंगडम में आ गए। तो ये थी इसकी 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम्स थे, इन दोनों किंगडम्स में क्या कैरेक्टर्स थे ये आपको बता दिया। और एनिमल्स और प्रोटोजोआ अब आ गए किंगडम एनिमेलिया में, एनिमल किंगडम में, और एल्गी, प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया जो है वो प्लांट किंगडम में आ गए। बट ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें फिर बाद में जाके ऑब्जेक्शंस रेस हुए, लोगों ने एतराज़ात किए। लोगों ने कहा जी कि ये जो प्रोटोजोअन है एनिमल किंगडम में ये मिसफिट है, गलत डाला हुआ है जी एनिमल किंगडम में, क्योंकि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, पढ़ा हमने अभी ये, जबकि प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर है, फर्क है ना इन दोनों में। लिहाजा ये जो है वो मिसफिट है, इसे इस किंगडम से निकालना चाहिए। सिमिलरली प्लांट किंगडम में तो बहुत ज़्यादा जो है वो मिसफिट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ये जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज ये प्लांट से डिफरेंट है, इनका बॉडी प्लान और प्लांट का जो बॉडी प्लान है वो फर्क होता है। प्लांट के पास होती है रूट, स्टेम, लीफ, इनके पास तो ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ठीक है। तो ये मिसफिट है, यहाँ पर गलत आए में। सिमिलरली फंगस गलत है, क्योंकि प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉप होने चाहिए और फंगस जो है वो हेटरोट्रॉप होता है, तो ये भी मिसफिट हो गया यहाँ पर। और जो बैक्टीरिया है ये भी मिसफिट है, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। अभी याद रखिएगा, इस टाइम तक प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला जो कैरेक्टर है वो डिस्कवर नहीं हुआ बता। तो बहरहाल वो कहते थे कि जी बैक्टीरिया जो है वो मिसफिट है, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्लांट्स वगैरह मल्टी सेलुलर है, लिहाजा इसको भी यहाँ पर आपने गलत ऐड किया हुआ है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए।
बहरहाल ये थी दो किंगडम्स की क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनीज जिसने सबसे पहले दो किंगडम्स बनाए, पहला किंगडम था एनिमल किंगडम, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती और वो हेटरोट्रॉप होते हैं। कार्ल लिनीज ने इस किंगडम में तमाम प्रोटोजोअन्स को और तमाम एनिमल्स को ऐड कर दिया था। दूसरा किंगडम बनाया इसने प्लांट किंगडम, जिसमें उसने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स डाले जिनमें सेल वॉल होती है और ऑटोट्रॉप होते हैं। इस किंगडम में कार्ल लिनीज ने तमाम एल्गीज को, प्लांट्स को, फंगस को और बैक्टीरिया को ऐड कर दिया था। बट बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। लोगों ने कहा कि एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ और प्लांट किंगडम में एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया मिसफिटेड है, गलत है। लिहाजा इन ऑब्जेक्शंस को, इन एतराजात को हल करने के लिए अर्नेस्ट हैकल आए। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की। कार्ल लिनीज ने 2 किंगडम्स बनाए हुए थे, इन्होंने अब तीसरा किंगडम भी बनाया और इन्होंने एक और करेक्टर जहन में रखा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा कार्ल लिनीज ने कौन से 2 कॉन्सेप्ट रखे थे, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसने जो 2 किंगडम बनाए थे वो इन्हीं 2 बातों पे बनाए थे, सेल वॉल है या नहीं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप। जबकि अर्नेस्ट हैकल ने अब एक नया कॉन्सेप्ट भी जहन में रख लिया। अब ये एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए ये भी देखेगा कि वो यूनिसेलुलर हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर है। सो अर्नेस्ट हैकल ने फिर इंट्रोड्यूस की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कार्ल लिनीज के 2 किंगडम्स थे, देख लें। कार्ल लिनीज ने 2 किंगडम्स बनाने के लिए जो 2 कैरेक्टर जहन में रखे थे, एक सेल वॉल है या नहीं, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वो ऑटोट्रॉप है या हेटरोट्रॉप है। फिर आए जी अर्नेस्ट हैकल और उन्होंने 3 किंगडम्स इंट्रोड्यूस किए। याद रखिएगा उन्होंने 3 किंगडम्स के लिए जो एक कैरेक्टर और इजाफी जहन में रखा वो था जी कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो इन्होंने थोड़ी पहले इन 2 किंगडम्स में मॉडिफिकेशन की। इन्होंने कहा जी कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसका इन्होंने नाम चेंज, एनिमल किंगडम का नाम चेंज किया और नाम चेंज करके रख दिया किंगडम एनिमेलिया। और इन्होंने कहा जी इस किंगडम में हम उन ऑर्गेनिजम्स को शामिल करेंगे जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हेटरोट्रॉप होगा और वो मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है। और प्लांट किंगडम का नाम चेंज करके इन्होंने किया किंगडम प्लांटी और इधर इन्होंने कैरेक्टर्स रखे कि जिस सेल वॉल होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप होंगे और यहां पर भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डाला जाएगा जो मल्टी सेलुलर होंगे। तो ये तो इनके शुरू के 2 किंगडम्स हो गए थे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। किंगडम प्लांटी में सेल वॉल होती है, ऑटोट्रॉप होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। लिहाजा दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आ गए और जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी में शामिल हो गए। और रहा सवाल ये जो मिसफिटेड ऑर्गेनिज्म है, एल्गीज, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, जो किसी न किसी कैरेक्टर की वजह से दोनों में से किसी भी किंगडम में नहीं जा पा रहा है, इन मिसफिटेड ऑर्गेनिज्म के लिए इसने एक तीसरा किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें इसने कोई खास कैरेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में अर्नेस्ट हैकल ने कहा जी कि उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम ऐड करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की खूबियां होंगी, दोनों की खूबियां मौजूद होंगी। लिहाजा ना तो वो किंगडम प्लांटी में शामिल हो रहा होगा, ना ही वो किंगडम एनिमेलिया में शामिल हो रहा होगा, लिहाजा उसको हम यहां पर डाल देंगे। तो ये जो 4 ऑर्गेनिजम्स जो मिसफिटेड थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। एल्गी जो कि किंगडम प्लांटी में बहुत हद तक सिमिलर हो रहा है प्लांट से, बट क्योंकि उसका बॉडी और प्लांट की बॉडी में फर्क है लिहाजा वो मिसफिट हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया। फंगस जो है उसमें एनिमल और प्लांट दोनों की ही खूबियां हैं। एनिमल की तरह वो हेटरोट्रॉप है और प्लांट्स की तरह उसमें सेल वॉल है, तो वो भी इन दोनों में से किस किंगडम में जाए, किसी में नहीं, तो उसको भी आपने यहां डाल दिया। और जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स हैं वो दोनों किंगडम में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, लिहाजा उसको भी आपने इस किंगडम में डाल दिया। तो ये अर्नेस्ट हैकल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 3 किंगडम्स इसने बना दिए थे। काफी हिट हुई, काफी चली ये 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। जो कार्ल लिनीज के 2 किंगडम्स थे उसमें जो ऑब्जेक्शन था उसको इसने जो है वो हल कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो ये काफी बड़ी मशहूर हुई अर्नेस्ट हैकल की ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन।
फिर हिस्ट्री में थोड़ा ट्विस्ट आता है जी, और एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड चैटॉन, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला। बता चुका हूं आज के लेक्चर के स्टार्ट में कि कुछ सेल्स जिनके अंदर गोल स्फेरिकल न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोट, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर गोल न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा होता, उनको आप कहते हैं प्रोकैरियोट। ये भी बता चुका हूं कि सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। सो एडवर्ड चैटॉन ने, क्योंकि अब तक जो अर्नेस्ट हैकेल ने जो क्लासिफिकेशन की थी, ये अर्नेस्ट हैकेल की क्लासिफिकेशन, तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी उसमें उसने 3 कैरेक्टर ध्यान में रखे थे बस, सेल वॉल है या नहीं, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। बट अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, लिहाजा इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई। इस किंगडम प्रोटिस्टा में फिर 2 ग्रुप बना दिए, क्योंकि बैक्टीरिया इसी किंगडम में है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसी किंगडम में, तो इस किंगडम में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया इस किंगडम को। एक ग्रुप का नाम रखा गया लोअर प्रोटिस्ट, और इसमें आपने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया डाल दिया, और दूसरा जो सब ग्रुप बनाया उसका नाम रखा हायर प्रोटिस्ट, और इसमें इन्होंने यूकैरियोटिक डाल दिए। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड करके 2 ग्रुप बना दिए गए, लोअर प्रोटिस्ट, हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में सारे प्रोकैरियोटिक शामिल हो जाएंगे और हायर प्रोटिस्ट में सारे यूकैरियोटिक शामिल हो जाएंगे। सो किंगडम प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया था वो लोअर प्रोटिस्ट में चला गया, और एल्गी और फंगस और प्रोटोजोआ हायर प्रोटिस्टा में आ गए। सो ये थी 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन। शुरू में 3 किंगडम बने थे, बाद में तीसरे किंगडम के अंदर 2 ग्रुप भी बना दिए गए थे। फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। 4 किंगडम्स कैसे बने, किसने बनाए? तो कोपलैंड नाम का एक बायोलॉजिस्ट था, उसने कहा जी कि ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। इसमें उसने कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं करी, बस उसने क्या कहा कि जो लोअर प्रोटिस्ट नाम का एक आपने किंगडम प्रोटिस्टा में ग्रुप बना दिया, इट शुड बी अ सेपरेट किंगडम, इसको एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। सो इसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन की। पहली मॉडिफिकेशन, इसने जो किंगडम एनिमेलिया था उसका नाम चेंज कर दिया, किंगडम मेटाजोआ रख दिया। दूसरी मॉडिफिकेशन, इसने किंगडम प्लांटी का नाम चेंज करके किंगडम मेटाफाइटा रख दिया। और फिर ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको खत्म कर दिया और यहाँ 2 किंगडम्स बना दिए, किंगडम मुनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को खत्म किया, यानी यूं कह लें आप कि वो जो लोअर प्रोटिस्ट है ना उसको निकाल के किंगडम मुनेरा बना दिया। तो किंगडम मुनेरा नाम का एक ये चौथा किंगडम ले आया, जिसमें इसने कहा जी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया है जी किंगडम मुनेरा में, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है उनके लिए उसने किंगडम प्रोटिस्टा रख दिया। लिहाजा एमीबा यानी कि प्रोटोजोअन्स और एल्गीज जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रह गए। और ये थी कोपलैंड की 4 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन, और यूं 4 किंगडम्स बन गए। ठीक, तो ये थी आज के लेक्चर। हमने देखा कार्ल लिनियस ने किस तरह 2 किंगडम्स बनाए, फिर किस तरह अर्नेस्ट हैकेल ने उस 2 किंगडम को 3 किंगडम में कन्वर्ट किया, फिर किस तरह उस 3rd किंगडम में 2 ग्रुप बने, किन बुनियादों पे बने वो 2 ग्रुप, फिर किस तरह कोपलैंड ने उन 2 ग्रुपों को भी खत्म करके 2 सेपरेट किंगडम्स बना के 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बाद अब भी है स्टोरी में अब 5वां किंगडम आएगा। रॉबर्ट विटेकर जो है अब इन 4 के साथ एक और किंगडम ऐड करेगा, 5वां किंगडम। क्यों किया रॉबर्ट विटेकर ने, क्यों 5वां किंगडम बनाया, और 5वें किंगडम में उसने किन ऑर्गेनिजम्स को डाला, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट अब हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को जरा देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है, हु अटेम्प्टेड टू क्लासिफाई ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक ऑन एनिमल्स। कौन था जी वो शख्स हिस्ट्री में जिसने अपनी किताब में एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी? तो मैंने आपको बताया कि कार्ल लिनियस तो खैर वो पहला शख्स है जिसने बाकायदा ऑर्गेनिजम्स के 2 बड़े किंगडम्स बना दिए थे। बट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की एक किताब थी एरिस्टोटल की, जिसमें उसने एनिमल्स को ग्रुपों में जरा डिवाइड करने की कोशिश की थी, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वाली कैटेगरीज बुलाया था। सो इसका आंसर है जी किताब के अंदर
पहली बार एनिमल्स को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है जी? कार्ल लिनियस, रॉबर्ट व्हिटेकर, एरिस्टोटल या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये हमने पढ़ा, कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं क्योंकि उसने पहली बार किंगडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और 2 किंगडम्स बनाए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू लिनियस फंजाई बिलोंग टू। कार्ल लिनियस के जो 2 किंगडम्स थे उनके हिसाब से ये जो फंगस होते हैं ये किस किंगडम में आते हैं? प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, इन बोथ किंगडम्स या नन ऑफ दिस। सो किंगडम जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें फंगस जो है वो प्लांट किंगडम में मौजूद था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वो जो कोपलैंड के 4 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन थी जिसमें 4 किंगडम्स कौन से थे? किंगडम मेटाफाइटा, मेटाजोआ, किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसमें जो दूसरा किंगडम था किंगडम मेटाफाइटा, ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए जा रहे हैं एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, गैम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइटा। मेटाफाइटा में, किंगडम मेटाफाइटा में इन 4 में से 3 इंक्लूड थे, 1 नहीं था। तो कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म किंगडम मेटाफाइटा में नहीं था? तो स्टूडेंट्स ये जो BCD में लिखे हुए हैं एंजियोस्पर्म्स, गैम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइट, ये प्लांट ही की डिफरेंट कैटेगरीज है, जबकि एल्गी किंगडम मेटाफाइटा में नहीं था। एल्गी याद हो आपको 4 किंगडम के अंदर कि एल्गीज जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में थे, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्गी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, किंगडम प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये पहली बार कौन लाया था? तो ये वही पहली बार लाया था जिसने कार्ल लिनियस के 2 किंगडम थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन 2 किंगडम्स को 3 किंगडम किए थे और तीसरा किंगडम उसने यही रखा था किंगडम प्रोटिस्टा। और वो कौन शख्स है? शेवर्ट्स, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल लिनियस या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जवाब है 3 किंगडम वाले जिसने क्लासिफिकेशन की थी वो थे अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इट इज एन एट्रीब्यूट टू कोपलैंड। किस कोपलैंड के ना यानी एट्रीब्यूट में क्या जाता है? तो उसने 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी, उसने 5 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी, उसने 2 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी या उसने 4 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कि कोपलैंड ने 4 किंगडम्स वाली क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी, किंगडम मेटाफाइटा, मेटाजोआ, किंगडम मुनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। माइसीलियम ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। हमने फंगस, एल्गी, इनके जब हमने कैरेक्टर्स पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि फंगस की जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, और वो लंबे लंबे थ्रेड लाइक सेल्स से बनी हुई होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं हाइफी। लिहाजा यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो फंगस का माइसीलियम होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? सोरी, स्पोरेंजियम, गैमेट या हाइफी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइफी से बनी हुई होती है फंगस की माइसीलियम। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनियस की जो 2 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन थी वो हमें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि कार्ल लिनियस क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स और नाम बता दिए, एक था प्लांट किंगडम, एक था एनिमल किंगडम। और ये हमने इन दोनों किंगडम्स के जो करेक्टर्स थे वो हमने बता दिए। यहाँ थोड़ा डिटेल में बता दिए, वैसे एक्चुअल करेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ हमने बता दिया जी कि करेक्टर, पहले हमने एक कॉलम बनाया करेक्टर का, फिर हमने बताया एनिमल किंगडम में ये करेक्टर कैसा है, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में हमने बताया कि ये एनिमल किंगडम में, सॉरी प्लांट किंगडम में, एनिमल में कैसा है। सो ये सवाल का आंसर आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्लांट किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होती है। लोकोमोशन का मतलब है चलना, हरकत करना, प्लांट किंगडम में एब्सेंट है, एनिमल किंगडम में प्रेजेंट है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो है प्लांट किंगडम में या तो नहीं होता या फिर स्लो होता है, जबकि एनिमल किंगडम अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को बड़े फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। मूड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉप होता है, जबकि एनिमल किंगडम में हेटरोट्रॉप होता है। कंडक्टाइल या कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो है प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। और आखिरी कैरेक्टर में आपने इनकी एग्जाम्पल्स लिख दी। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जो अभी आपने कैरेक्टर्स याद किए, जो 2 कार्ल लिनियस के आपने जो 2 किंगडम्स के, उन्हीं को ही आप एक लिहाज से डिफरेंस में बयान कर सकते हैं। आपने पहला कैरेक्टर लिख दिया जी कि प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिज्म पॉजेस सेल वॉल, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। दूसरा कैरेक्टर देखें, आपने लिखा प्लांट किंगडम में लोकोमोशन एब्सेंट है, जबकि एनिमल किंगडम में लोकोमोशन जो है वो
प्रेजेंट है। ये आ गया, एक मिनट हाईलाइट कर दूं ना। प्लांट किंगडम में आपने लिखा कि इनके ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल किंगडम में आपने लिखा कि ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस सेल वॉल। फिर लोकोमोशन के बारे में बताया आपने कि प्लांट किंगडम में लोकोमोशन एब्सेंट है, जबकि एनिमल किंगडम में लोकोमोशन प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉप होते हैं, एनिमल्स किंगडम में हेटरोट्रॉप होते हैं। और रिस्पॉन्स जो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस का, उसके बारे में बताया कि प्लांट किंगडम या तो रिस्पॉन्स करता ही नहीं है या फिर बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करता है, जबकि एनिमल जो है अपने स्टिमुलाई पर फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। डिफाइन 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ड्रॉ इट्स चार्ट। तो आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइन करनी है और उसका चार्ट ड्रॉ करना है। ये है जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपने इंट्रोडक्शन दिया जी 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी। उसके जो 3 किंगडम्स थे कौन से थे? पहला था किंगडम एनिमेलिया, दूसरा था किंगडम प्लांटी, तीसरा था किंगडम प्रोटिस्टा। आगे आपने इनके कैरेक्टर्स लिख दिए कि एनिमल्स में मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल आपने लिख दी एनिमल्स। प्लांट की किंगडम प्लांटी में आपने लिखा जी कि इनके अंदर मल्टी सेलुलर लेकिन ऑटोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल्स आपने लिख दी प्लांट्स। प्रोटिस्टा में आपने लिख दिया कि जी इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स आइदर कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स और यूनिक टू देयर ओन। एग्जाम्पल आपने डाल दी प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। साथ साथ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में चूंकि फिर बाद में 2 सब ग्रुप बन गए थे, एक किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा में 2 ग्रुप बन गए थे, तो वो वाली बात भी आपने शेयर कर दी। 1937 में एडवर्ड चेटॉन ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था और जिसकी वजह से क्या हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा में डिवीजन हो गई, 2 ग्रुप बना दिए गए। कौन सा 2 ग्रुप? पहला था लोअर प्रोटिस्ट जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों प्रोकैरियोटिक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को अब हम बैक्टीरिया ही कहते हैं, सियानोबैक्टीरिया। और हायर प्रोटिस्ट जिनमें आपने कहा जी के सारे यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट आपने डाल दिए, एल्गी, फंगस और प्रोटोजोआ जो है वो इस ग्रुप में आ गए। अगले सवाल की तरफ, बल्कि इसका चार्ट भी ड्रॉ करने को कहा ही देखें, ड्रॉ इट्स चार्ट। लिहाजा इसका चार्ट ये बना दिया जी। आपने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट और किंगडम प्रोटिस्टा। एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया में क्या थे? एनिमल्स थे यानी कि यूकैरियोटिक। किंगडम प्लांटी में कौन थे? प्लांट्स थे यानी कि ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल्स आपने दे दी जी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ये एनिमल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह प्लांट्स की ये कैटेगरीज होती हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, गैम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये आपने एग्जाम्पल्स में लिख दी। जबकि यहाँ आपने बता दिया जी कि किंगडम प्रोटिस्टा में फिर फर्दर 2 ग्रुप बन गए थे, लोअर प्रोटिस्ट जिनमें प्रोकैरियोट थे, हायर प्रोटिस्ट जिनमें यूकैरियोटिक थे। एग्जाम्पल्स आपने लिख दी जी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और हायर प्रोटिस्ट में आपने एल्गी और फंगस को एग्जाम्पल डाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके चार्ट के साथ हमें डिफाइन करनी है। सो ये है जी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और ये है उसका चार्ट। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया 1959 में कोपलैंड ने 4 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन की और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 4 किंगडम्स में। कोपलैंड के 4 किंगडम्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। आपने आगे इनके कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिया। मोनेरा में आपने कहा जी कि ये लोअर प्रोटिस्ट जो थे उनका ही किंगडम बनाया हुआ है, इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। वही ब्लू ग्रीन एल्गी का फिर नाम चेंज हो गया था, सियानोबैक्टीरिया कहने लग गए। दूसरा किंगडम आपने उसके कैरेक्टर बताया कि जी ये हायर प्रोटिस्ट वाला जो ग्रुप था उसका आपने किंगडम बना दिया। इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। कौन कौन है इसमें? एल्गीज है, फंगस है और प्रोटोजोआ है। मेटाफाइटा के बारे में बताया आपने, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्चुअल में ये प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल आपने दी ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म्स वगैरह। मेटाजोआ में आपने लिखा इट इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, और ये फिर आप देख लें वही चार्ट है जी, बस यहाँ पर एनिमल्स की किंगडम एनिमेले के बजाय मेटाजोआ लिख दिया। यहाँ हमने किंगडम प्लांटी की जगह किंगडम मेटाफाइटा लिख दिया। बाकी नीचे देख लें वही करेक्टर वही एग्जाम्पल्स हैं जी, यहाँ पे भी देख लें वही करेक्टर वही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हमारे पास 3 किंगडम में यहाँ पहले एक किंगडम था प्रोटिस्टा, फिर वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हुआ था। अब यहाँ पर हमने देखे 2 अलग अलग किंगडम कर दिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा में हमने लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट, सेम एग्जाम्पल। किंगडम प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्ट, यूकैरियोटिक, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये थी 4 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी। छोटा सा सवाल है, माइसीलियम और हाइफी को डिफाइन करना है। आपको आज के लेक्चर में बताया गया फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम क्या है? बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, which is made up of mass of interwoven filamentous long branch thread like structures called hyphae। फंगस की बॉडी को आप माइसीलियम कहते हैं। इंटरवोविन का मतलब है काफी उलझे हुए होते हैं, लंबे लंबे ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइफी। ठीक है जी, और ये हाइफी की ही डेफिनेशन बन जाएगी। माइसीलियम ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ मास ऑफ इंटरवोवन फिलामेंटस लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। तो ये हो गया जी माइसीलियम और हाइफी की डेफिनेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने किंगडम्स में 2 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।